अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं या अगर आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, आपके लिए एक दुखद न्यूज़ आ रही है निकल के सामने। तो उस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई और भी आपको कुछ बातें बतानी है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जी, बैड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, जैसे आप सब जानते थे, तो उसका शेड्यूल यही था कि वो पाकिस्तान में होनी है। लेकिन अभी ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा या उसको कहीं और कराया जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगी या फिर यूएई में होगी। तो ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। तो वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के तुरंत बाद अभी एक साल का टाइम है, एक डेढ़ साल का टाइम है। तो ये खबरें निकल के सामने आना कोई अच्छी बात तो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इंडिया माइट नॉट बी ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला, उससे पहले एशिया कप की पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन वो भी पाकिस्तान में पूरी तरीके से नहीं होता है। उसको भी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराया जाता है, जो कि कुछ 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए, बाकी बकिया मैचेस श्रीलंका में हुए। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास ये था कि आप इंडिया में आए वर्ल्ड कप खेलने, और इंडिया भी फिर पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो रातों रात कुछ इंडियंस मीडिया पे न्यूज़ गर्दिश करने लग जाती हैं, पाकिस्तान मीडिया पे भी चल रही है न्यूज़ कि भाई ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने जा रही। तो अब ये जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो ये जो न्यूज़ दे रहे हैं, कोई ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो है नहीं है जो ये न्यूज़ निकाल के आ रहे हैं। अब इनके पास कुछ अच्छे सोर्स से, अंदर के सोर्स से खबर आई होगी, तभी तो ये बातें हो रही हैं भाई। और आम बंदे तो ये बात कर नहीं रहे हैं। अगर जो बात कर रहे हैं तो वो हवा में तो बात कर नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके पास ऑथेंटिकेशन है इस बात की, तभी तो वो ये बातें कर रहे हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी को आप ये मान के चलो कि वो मिनी वर्ल्ड कप ही होता है भाई। अब जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ, 10 टीम्स खेल रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी में 8 ही होंगी, जिनमें से श्रीलंका और नीदरलैंड नहीं होंगी, बाकी सारी टीम्स होंगी। जो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश, ये 8 देश खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। तो क्यों निकल के आई ये न्यूज़, क्या हुआ ऐसा, वो तो अभी पता नहीं चला है। लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि बीसीसीआई के कहने पे ही आईसीसी सारे काम करता है। और ऐसा होना बनता भी है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सच है, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बात सच है कि आईसीसी ही बीसीसीआई के कहने पे चलता है, तो भाई ये बात गलत नहीं है। क्योंकि आईसीसी को सबसे ज़्यादा पैसे ही बीसीसीआई देता है और वो फिर दूसरे ममालिक में बांटता है वो पैसे आईसीसी। मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि किस कंट्री की नेटवर्थ कितनी है क्रिकेट को लेके। सबसे कम आ जाते हैं जी न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की है 9 मिलियन। मैं ये डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में, आप ये समझ लेना मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ। 9 मिलियन आ जाती है जी न्यूजीलैंड की। वेस्ट इंडीज की आती है 15 मिलियन US डॉलर। उसके बाद श्रीलंका की आती है 20 मिलियन डॉलर। श्रीलंका के बाद आता है जिम्बाब्वे का नंबर, जिनकी है 38 मिलियन US डॉलर। उसके बाद आती है जी अपने पास साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आती है 47 मिलियन US डॉलर। उसके बाद आता है बांग्लादेश, 51 मिलियन US डॉलर। बांग्लादेश के बाद आता है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान की है 55 मिलियन डॉलर। उसके बाद आता है इंग्लैंड, 59 मिलियन डॉलर। इंग्लैंड के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, 79 मिलियन US डॉलर। और उसके बाद आप सुन के बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा कि जितना प्यार भारत को मिलता है क्रिकेट के हवाले से, भारत का है, मैं अभी मिलियंस में बात कर रहा हूँ, 79 टॉप हमारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। भारत का है
5 बिलियन US डॉलर। कितना अंतर है भाई। पूरी दुनिया की क्रिकेट ही बीसीसीआई के सिर पे चल रही है। बीसीसीआई देता है पैसे आईसीसी को और आईसीसी आगे बांटता है भाई छोटे छोटे और बड़े बड़े सभी देशों को पैसा बांटता है और उनकी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश होती है। तो भाई इतना बड़ा अंतर है, तो अगर हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि बीसीसीआई के कहने पे आईसीसी चलता है, तो अगर आईसीसी नहीं चलेगा तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा बोर्ड है जो वो इतना पैसा दे सकता है आईसीसी को? कोई भी नहीं है भाई। अब देखो 79 ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था, 79 के बाद 2.25 बिलियन आ गया भारत का। तो ये जो खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरा तजुर्बा बोलता है ऐसा ही होना है। या तो आप हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं, पाकिस्तान वाले पीसीबी हाइब्रिड मॉडल से आप पॉसिबल कर सकते हैं, अन्यथा आपको यूएई में जाना पड़ेगा, यूएई में ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको हाइब्रिड मॉडल पे। यूएई की जगह कोई और कंट्री भी हो सकती है, डजेंट मैटर के क्या है, वो कोई और भी हो सकता है, लेकिन हाई मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो वही हाइब्रिड मॉडल के तहत, जैसे आपने एशिया कप कराया है वैसे ही आप चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं, या फिर किसी और देश के साथ मिलकर आपको ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान से एक खबर निकल के सामने आ रही है, आजम खान, पाकिस्तान में जैसे नेशनल T20 कप चल रहा है, तो आजम खान बैटिंग कर रहे थे, अब वो किसी टीम में खेल रहे थे, तो उन्होंने अपने बैट पे फ़लस्तीन का स्टिकर लगाया हुआ था। बैट के उल्टी साइड पे उन्होंने फ़लस्तीन का स्टिकर लगाया हुआ था। अब वो ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन उसके चलते उनको मैच फीस 50% मैच फीस का फाइन किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्रिकेट के रूल्स में है भाई, आपको याद होगा कि एक मैच था जहां पे इंडिया और इंग्लैंड का शायद मैच था, तो उसमें MSD महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स यूज़ किए थे, तो वो ग्लव्स पे भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी का मतलब वो क्या कह सकते हैं आप, एक यही कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म टाइप का वो उन्होंने ग्लव्स यूज़ किया था, तो उसके चलते उनको भी फाइन किया गया था। तो भाई क्रिकेट्स में आप ये सब नहीं कर सकते हैं, क्रिकेट में आप क्रिकेट को ही सपोर्ट कर सकते हैं और आप किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। और रहा मसला चैंपियंस ट्रॉफी का, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप आईसीसी इवेंट जैसे अब भारत नहीं जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईसीसी इवेंट में आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम किसी भी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी खर्चाना भुगतना पड़ सकता है, आपको फाइन लगता है, आप पे सस्पेंशन भी आ सकती है। सिर्फ दो चीज़ें अगर ना हो, दो चीज़ों में होता है, एक तो आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते, अगर वो खराब है आप तब नहीं जा सकते हो। अब डिप्लोमेटिक रिश्ते तो भारत और पाकिस्तान के ठीक ही हैं। डिप्लोमेटिक कैसे ठीक है? अब देखो दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी है, चल रही है, और वहीं पे इस्लामाबाद में भारत की भी है, तो डिप्लोमेटिक की बात तो यहीं से खारिज हो जाती है, डिप्लोमेटिक तो इशू लग नहीं रहा है। तो डिप्लोमेटिक में ये आता है कि आपकी एम्बेसीज हैं तो दैट मीन्स आपका डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, तो ये तो हो गया। अब दूसरी चीज को, जो दूसरी बात है उसी को भारत लेके आगे चल सकता है, वो है सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी रीजन के बिना पे आप इनकार कर सकते हैं, आप नहीं जाएं, ये आपकी मर्जी हो सकती है, आईसीसी आपको उस पर कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत भी इसी इशू को लेके सामने आएगा। तो पाकिस्तान के पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हाइब्रिड मॉडल करवा दें या फिर किसी और कंट्री में करवा दें, यूएई में या कहीं और पे करवा दें। तो उसके बाद आज जैसे आपको पता है भारत का और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच है, आज 28 तारीख है, 28 नवंबर है। 2 मैच भारत ने मतलब वन साइडेड ही आप कह लें उनको, वन साइडेड ही जीते हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं। तो कोई मुकाबला नहीं था भाई, रिंकू सिंह क्या कमाल का स्टार निकल के सामने आया है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे कोई पाकिस्तानी भाई सपोर्टर देख रहे हैं, आप इस बात पे बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको एक असलियत बताने जा रहा हूँ, आपको एक मैं सच बताने जा रहा हूँ। अब बुरा मत मानना भाई, मैं क्रिकेट का सपोर्टर हूँ, मुझे पाकिस्तान के साथ कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं जो क्रिकेट देख रहा हूँ भाई, मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, तो मैं क्रिकेट वर्ल्ड की कवर करने की कोशिश करता हूँ जहां तक मुझसे हो पाता है। तो भारत में अगर आप कोई भी टीम उठा के देख लें भाई, अभी जो भारत की सेकंड टीम खेल रही है, फर्स्ट टीम तो रेस्ट पे है,
सेकंड टीम खेल रही है भाई, इसमें भी आपको बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही है। रियान पराग, स्मैट का टॉप स्कोरर, स्मैट मतलब सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसके बाद रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, युजविंदर चहल, मतलब और मैं आपको कितने नाम, कार्तिक त्यागी, और मैं आपको कितने, उमरान मलिक, कितने भाई, बहुत से नाम हैं जो अभी सेकंड टीम में भी जगह नहीं बना पा रहे। तो भाई टैलेंट इसको बोलते हैं, और टैलेंट किसी स्ट्रक्चर के थ्रू आता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अगर अभी पाकिस्तान की क्रिकेट को जहां देख रहा हूं, उनका नेशनल T20 कप चल रहा है, 18 टीम इस बार उनकी आई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये इस बात पे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगा कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए अभी, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया था क्रिकेट के हवाले से, सिर्फ 6 टीम कर दी गई थी। अब यहाँ पे 18 टीम आई है, उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ ना भाई, एक होता है आप किसी भी चीज़ को देख के ना क्लिक करके पकड़ लेते हैं कि भाई ये टैलेंट है। लेकिन जहां तक अभी मैंने देखा है ना पाकिस्तान नेशनल कप, भाई कोई भी प्लेयर मुझे उस पाई का नहीं लगा है भाई। कोई भी प्लेयर, मतलब बिल्कुल आप जैसे कह लेना कि टैलेंट नहीं है। होगा टैलेंट, कहीं छुपा होगा, उसको सामने लाने की ज़रूरत है, या अगर जो आपके पास टैलेंट मौजूद है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान की क्रिकेट जहां तक मैंने नेशनल T20 कप उनका देख रहा हूं, तो भाई बहुत पीछे चल रही है। तो वहीं पे अगर आप भारत की देखेंगे ना, तो भारत की आप कोई एक रणजी टीम पकड़ के किसी भी मुल्क के साथ आप खिला सकते हैं। तो मैं ये, ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूं तो मैं बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं भाई, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये चीज देखें कि आप क्रिकेट को कैसे मैच करेंगे, लेवल कैसे करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। तो करते हैं आज की वीडियो को इतना ही। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।